Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to do chapter revision lines and angles और उसमें क्वेश्चन E1 जो है उसका सब क्वेश्चन 1 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर रिविजन का। सो लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 2 जो है ई में उसमें 5 और सब क्वेश्चन है ए बी सी, 5 नहीं 4 है, सॉरी ए बी सी डी। सो विल कंप्लीट दिस। तो इससे हमारा चैप्टर जो है चैप्टर रिवीजन वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 4 फिगर्स दिए हुए हैं। तो विल स्टार्ट विथ ए और इसमें देखिएगा ये फिगर दिया है जहाँ पे ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस एज ड्रॉ किए हुए हैं। ओ बी इंटरसेक्ट, ओ बी कट करता है ए बी को, इस पैरेलल लाइन ए बी को, और ओडी जो कट करता है वो सीडी को, सीडी पैरेलल लाइन जो है। तो यहाँ पे एक्स है। इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू सम कंस्ट्रक्शन, दैट इज ओई को पैरेलल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस विल बी अ पैरेलल लाइन टू ए बी एंड सी डी। सो ओई इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सिंस ए बी इज पैरेलल टू ओई and OB is the transversal cutting it, so ABO is equal to EOB. तो ABO is given as 60 degrees, EOB जो है वो 60 degrees हो जाता है। एंगल ABO is equal to एंगल EOB is equal to 60 degrees, alternate angles हो जाते हैं। नेक्स्ट CD is parallel to OE, therefore CDO तो दिया हुआ है 80 degrees, CDO is equal to EOD, alternate angles again, तो CDO is equal to EOD which is equal to 80 degrees। तो हमें क्या करना है, EOD और BOE को ऐड करना होगा, that's it, then we'll get the value of x, therefore x is equal to BOE या EOB and EOD। तो x is equal to 60 plus 80, that is x is equal to 140 degrees। बहुत ही इजी है ये, सिर्फ OE एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, OE पैरेलल टू AB और CD। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन ए जो है वो खत्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, जहाँ पे देखिएगा यहाँ फिगर है दिया हुआ जहाँ पे AB एंड CD आर द टू पैरेलल लाइंस, OB एंड OD आर द टू रेज कटिंग द पैरेलल लाइंस सेपरेटली। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, ओके एक तो OE को पैरेलल ड्रॉ करना पड़ेगा, पैरेलल लाइन विच विल बी पैरेलल टू AB एंड CD सिमिलर वे, क्योंकि हमें अननोन x फाइंड आउट करना है। और नेक्स्ट है AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा टू F एंड CD विल बी एक्सटेंडेड टू G। तो AF विल बी पैरेलल टू CG, सिंस AB इज पैरेलल टू CD, extended lines will also be parallel to each other. तो AF is parallel to CG now. तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें मिला है 110 डिग्रीज, ABO जो है वो 110 डिग्रीज दिया हुआ है एंड CDO विच इज 100 डिग्रीज। तो यहाँ पे देखिएगा दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, AF इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर पेयर हो जाते हैं, लीनियर पेयर यानी सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ABO प्लस ABO प्लस FBO इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो FBO इज इक्वल टू, ABO तो हमें 110 दिया हुआ है, तो FBO इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो FBO इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्रीज। तो 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 1 इज 7, 1 माइनस 1 इज 0। तो FBO, एंगल FBO ये जो है वो 70 डिग्रीज हो जाता है, बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर, सिंस AF इज द स्ट्रेट लाइन एंड OB इज द ट्रांसवर्सल कटिंग इट। नेक्स्ट ये तो मिल गया। तो अभी हमें EO जो पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या होगा इसका, सिंस AF and EO are parallel lines and OB is a transversal cutting them, तो FBO is equal to BOE या EOB because these two are alternate angles. FBO is equal to BOE is equal to 70
degrees, alternate angles. Now next parallel line, that is CD. इसको consider करते हैं. We know that CDO is equal to 100 degrees. CG is a straight line and OD is the ray dividing this. तो ये हो गए लीनियर पेयर. तो सम ऑफ दीज टू एंगल शुड बी 180 डिग्रीज. Therefore CDO plus GDO is equal to 180 degrees. CDO plus GDO is equal to 180 degrees. We know that CDO is equal to 100 plus GDO is equal to 180 degrees. तो GDO हमें फाइंड आउट करना है. GDO is equal to 180 minus 100. इसको हमें ऑपोजिट साइड में लेकर आना पड़ेगा तो माइनस 100 हो जाएगा. तो 180 minus 100 is what? 80 degrees. ठीक है. इन दोनों का सम 180 होना चाहिए. तो ये 100 है तो दूसरा तो 80 डिग्रीज होना ही चाहिए ना. तो ये हो गया 80 डिग्रीज. नाउ वी नो दैट CG is a parallel line to EO and OD is the transversal cutting it. Therefore DOE या EOD is equal to GDO. Alternate angles. These two are alternate angles. Therefore DOE is equal to GDO which is equal to 80 degrees. ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए. तो नाउ x इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे x है तो इसे फाइंड आउट करना होगा. क्या होगा वो? ये 70 हो गया और ये हो गया 80. तो सम ऑफ दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल टू x. देयरफॉर x इज इक्वल टू एंगल BOE प्लस एंगल DOE. एंगल BOE हमें 70 डिग्रीज मिला था. एंगल DOE इज which is equal to GDO, that is 80 degrees. So 70 plus 80 is equal to what? 0 plus 0 is 0. 7 plus 8 is 15. 150 degrees. Therefore x is equal to 150 degrees. ये हो गया क्वेश्चन 2 का B सब क्वेश्चन. ठीक है. तो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज C. तो C में देखिएगा यहाँ पे AB is parallel to CD is parallel to EF. AB parallel to CD parallel to EF. तो यहाँ पे BF ज्वाइन होता है, G ज्वाइन होगा F यहाँ पे, एंड देन ट्रायंगल इज फॉर्म्ड. ये ट्रायंगल जो है CDF, एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. हमें यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज दिए हैं? 30 डिग्रीज दिया है, 100 डिग्रीज दिया है. ठीक है. और हमें यहाँ पे x फाइंड आउट करना है. इन ऑल द केसेस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो ये x फाइंड आउट करना होगा. ठीक है. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे. क्या? पहले तो AB को एक्सटेंड करना पड़ेगा h. ओके. सेकेंड BC को एक्सटेंड करना पड़ेगा I. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? AH विल बी पैरेलल टू DI. क्यों? क्योंकि अगर AB is parallel to CD, that means the extended ones will also be parallel. Therefore AH is parallel to DI. Okay? तो यहाँ पे देखिएगा, since AH is parallel to DI और ये जो BF है, this is the transversal cutting the two parallel lines. तो हमें क्या मिलेगा? ABC जो है वो 100 डिग्रीज है. ABC is equal to 100 degrees. That means DCB is equal to 100 degrees. Why? Alternate angles. Since AH is parallel to DI and BF is the transversal cutting them. Therefore, angle ABC is equal to angle DCB. That is this 100 degrees. Alternate angles. ठीक है. DCF ये ट्रायंगल पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि ये x फाइंड आउट करना है. तो DCB is plus DCF is equal to 180 degrees. Why? Because BF is a straight line और transversal. तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्रीज. लीनियर पेयर हो जाते हैं. तो वी नो दैट वी हैव ऑलरेडी गॉट DCB एज 100 डिग्रीज. तो ये वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा. सो DCB प्लस DCF is equal to 180 degrees. BF is a transversal cutting them. In place of DCB we'll put 100 degrees plus DCF is equal to 180 degrees. Therefore DCF is equal to 180. 100 को ऑपोजिट साइड में माइनस 100 करते हैं. तो 180 माइनस 100 क्या होगा? 180 माइनस 100, 0 माइनस 0 0, 8 माइनस 0 इज 8, 1 माइनस 1 इज 0. तो DCF जो है DCF वो 80 डिग्रीज हो जाता है. ओके. नाउ वी नो दैट व्हाट इज इट? F
सी डी या एफ डी सी, ये यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। हमें यहाँ पे डी सी एफ मिला है एज 80 डिग्रीज। तो सम वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ये मिलेगा ना हमें, करेक्ट। डी एफ सी तो ऑलरेडी यहाँ पे देखेगा, डी एफ सी है 30 डिग्रीज, ये तो हमें दिया गया है। तो सिर्फ ये वाला जो एफ डी सी या सी डी एफ जो है वो हमें मिलना है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए डी एफ सी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज गिवन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। देयरफॉर डी सी एफ प्लस डी एफ सी प्लस एफ डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। यस, डी सी एफ 80 डिग्रीज, तो इसकी जगह पे 80 डिग्रीज डाल दें। डी एफ सी 30 डिग्रीज दिया हुआ है प्लस 30 प्लस एफ डी सी जो है वो फाइंड आउट करना, विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। वी नो दैट 80 प्लस 30 इज 1, 0 ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 1 इज 11 प्लस एफ डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो 110 डिग्री जो है उसे ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं, माइनस 110 होगा। तो एफ डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 110। तो एफ डी सी इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 1 इज 7, 1 माइनस 1 इज 0। तो एफ डी सी इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। ठीक है, तो ये एफ डी सी हमें मिल गया 70 डिग्रीज। यहाँ पे देखिएगा एफ डी सी जो है वो 70 डिग्रीज मिल गया। बहुत इजी है, अभी ये 70 डिग्रीज मिल गया। सिंस एफ जी जो है वो डी एफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, इजंट इट। डी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्सटेंडेड क्या होगा, इट्स ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो ये लीनियर पेयर हो गए। सम ऑफ दीज टू एंगल्स दैट इज एफ डी सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एफ डी सी तो हमें मिला 70 डिग्रीज, बाकी का मिल जाएगा। तो एफ डी सी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज सिंस डी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एफ डी सी जगह पे क्या डालेंगे, 70 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 70, ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं। तो 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 7 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1। तो x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज। तो हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 110 डिग्रीज मिल गया। ठीक है, बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, बट ओनली थिंग यू हैव टू नो द रूल्स। That is, if two parallel lines are cut by a transversal, what type of angles are formed? That we have already studied. Set of angles are formed. So there may be alternate angles, corresponding angles, co-interior angles, vertically opposite angles. So by using these, we can find out the unknown angles. यहाँ पे देखिएगा एक और फिगर दिया है क्वेश्चन डी में। ठीक है, yes, we have been given here E F D 110 डिग्रीज। तो C यहाँ पे नेम करते हैं A और ये O होगा। तो CAO 100 डिग्रीज दिया है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज AOD। ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, जस्ट नेम करना पड़ेगा कुछ एंगल्स को, कुछ पॉइंट्स को। ये देखिएगा ये एक वर्टेक्स है, इसको नेम करना पड़ेगा। दिस इज एन वर्टेक्स, इसे भी नेम करना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है ADO या AOD। नेक्स्ट वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये वाला जो एंगल है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन, CAO जो है वो दिया हुआ है। तो DAO या OAD ये फाइंड आउट करना है। दीज टू आर लाइन लीनियर पेयर, क्योंकि CD इज अ स्ट्रेट लाइन एंड OA इज द रे कटिंग, दिस बिकम्स अ लीनियर पेयर। तो ये सम ऑफ दिस टू एंगल शुड बी 180 डिग्री। सो CAO प्लस OAD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इन प्लेस ऑफ CAO 100 डिग्रीज, तो 100 प्लस OAD इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। OAD इज इक्वल टू 180 प्लस 100 को ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं तो माइनस 100 हो जाता है। तो OAD is equal to 0 minus 0 is 0, 8 minus 0 is 8, 1 minus 1 is 0. तो
OAD इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। तो ये मिल गया, ये एंगल मिल गया हमें, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट एंगल चाहिए, तभी हम लोग x फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट CD इज पैरेलल टू EF एंड DF इज द ट्रांसवर्सल कटिंग एड। तो ADF जो है, ये देखिए, ADF प्लस EFD is equal to 180 degrees. Why? CD and EF are parallel lines and DF is the transversal cutting edge. ठीक है, तो these two become the co-interior angles. ये दोनों co-interior angles हो जाते हैं। तो sum of the co-interior angles is equal to 180 degrees. Therefore, angle ADF plus angle EFD is equal to 180 degrees. तो EFD क्या है? 110. तो ADF फाइंड आउट करना इजी होगा। एंगल ADF इज इक्वल टू 180, ये माइनस साइन यहाँ पे, विथ माइनस साइन यहाँ पे ऑपोजिट साइड में आएगा, 180 माइनस 110। तो एंगल ADF इज इक्वल टू 180 माइनस 110, 0 माइनस 0 इज 0, 8 माइनस 1 इज 7, 1 माइनस 1 इज 0। तो एंगल ADF इज इक्वल टू 70 डिग्रीज। नाउ एंगल ADF क्या है? ADF is equal to 70 degrees which is equal to ADO। तो ये ADO, तो ये एक एंगल हो गया इस ट्रायंगल का जहां पे x भी है, तो हमें ये x फाइंड आउट करना है। सो ADO इज नथिंग बट ADF which is equal to 70 degrees. OAD is a triangle. We'll consider this triangle OAD या ADO, whatever. Sum of the angles of interior angles of a triangle is equal to 180 degrees. So OAD plus ADO plus x is equal to 180 degrees. OAD कितना है? 80 degrees फाइंड आउट किया था, ये देखिए यहाँ पे OAD is 80 degrees. तो we'll put OAD is equal to 80 degrees plus ADO, वो भी मिला हमें 70 डिग्रीज। अभी x मिलना बाकी है, तो 80 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। सम ऑफ दीज इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। 80 प्लस 70 क्या होगा? 0 प्लस 0 इज 0, 8 प्लस 7 इज 15, 150 प्लस x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180, इसे ऑपोजिट साइड में लेकर आते हैं, माइनस 150 हो जाए। therefore x इज इक्वल टू 180 minus 150. 0 minus 0 is 0. 8 minus 5 is 3. 1 minus 1 is 0. Therefore, x is equal to 30 degrees. तो यहाँ पे x is equal to 30 degrees मिल गया। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर रिविजन है लाइन्स एंड एंगल्स यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।